गई है कि 2 दिन बाद दे दिया जाएगा, लेकिन इसके मायने क्या है जरा ये आपको समझा देते हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो ईमानदारी का नैरेटिव सेट करना आम आदमी पार्टी की यूएसपी यही रही है। कट्टर ईमानदार बोलकर जनता के बीच वो पहुंचे और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, तो उस इमेज को कैसे आगे जारी रखें, इसका प्रेशर है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली में डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश है, क्योंकि जो आबकारी घोटाला हुआ उसमें एक एक करके जिस सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो टॉप लीडरशिप है, जब वो तिहाड़ जेल के अंदर गई तो जनता भी सोच में पड़ गई। जनता की सोच में कहीं अगर ये शब्द हो कि घोटाला हुआ है तो उसको ईमानदार शब्द से चेंज करना है, तो ये नैरेटिव बदलने की भी कोशिश है। वहीं हरियाणा चुनावों को लेकर उम्मीद बढ़ी है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं अगर बात करें दिल्ली में, बीच में पड़ता है हरियाणा, तो हरियाणा में इफेक्ट हो, असर हो और जो नेशनल पार्टी बन गए उसमें और बेहतरी आए, उसकी कोशिश यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वहीं दिल्ली की जनता का मूड भी भापना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 25 में तो चुनाव है, 5-6 महीने बचे हैं, तो अभी से ही वो मूड सेट भी करना चाहते हैं जनता का उनके प्रति और भापना भी चाहते हैं। तो ये वो वजह है जिसके चलते वो इस्तीफा देने की बात सोच में उनके आई है। खुद को पद की लालसा से दूर भी बताना चाहते हैं कि वो कुर्सी पे नहीं बने रहना चाहते, वो जनता के ही सीएम हैं, जनता के बीच ही रहना चाहते हैं, ये भी लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। और यही वजह है कि अब जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि 2 दिन बाद इस्तीफा होगा। लेकिन तमाम जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये इमोशनल कार्ड सोच समझकर खेला गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जतिन, ये जो इमोशनल कार्ड खेला गया है हरियाणा के साथ साथ 25 में दिल्ली भी साधने की तैयारी लग रही है, कितनी असरदार लग रही है तैयारी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा का चुनाव नजदीक है और चर्चाएं बहुत जोरों से थी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर पहुंचे, उन्होंने जो ऐलान कर दिया उसने दिल्ली में चुनावी सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कंडीशनल बेल मिलने के बाद आज अरविंद केजरीवाल, ये जो मेरे पीछे आप आम आदमी पार्टी का दफ्तर देख रहे हैं, नया दफ्तर है, यहां पर वो आज पहली बार पहुंचे और पहली बार पहुंच के जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये बोल दिया कि 2 दिन में वो इस्तीफा दे देंगे। आपको याद होगा 2014 में जब आम आदमी पार्टी 40 दिन की उन्होंने सरकार चलाई थी, तब भी इसी तरीके से किया गया था कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दोबारा से चुनाव लड़ने की बात जो है वो की थी। हूबहू उसी तरीके का सिनेरियो इस बार भी है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे वो जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं, ऐसा उनके भाषणों में आप लगातार सुन रहे हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, मनोहर कहानियां बीजेपी सुना रही है, उसको वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और तमाम जो अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये इस्तीफा पहले क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर हमने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात की। उनका ये कहना है कि आपको डिफरेंस समझना होगा। आप इस बात को समझिए कि जब सुबह दोपहर को 12 बजे उन्होंने अपना संबोधन देना शुरू किया, अपने कार्यकर्ताओं से बात करना, पहले वो ये बोलते हैं कि किसी को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए अगर उनके ऊपर एजेंसियां मुकदमा कर देती है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद वो ये बोल देते हैं कि मैं ऐलान करता हूं 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों? आम आदमी पार्टी इसको इस तरीके से बैलेंस कर रही है कि जब तक वो जेल में थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो लड़ते रहे। आज जब वो जेल से बाहर आ गए, अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा देंगे। जनता यही जनता की अदालत में जाने की बात जतिन जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसी को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि बहुत देर कर दी इस्तीफा देते देते। बहुत शुक्रिया आपका जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन देखिए ये बात कही जा रही है कि देर कर दी है, लेकिन इस्तीफे का दांव कारगर रहा है उनके लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं सुनिए जरा। पहली बार जब सीएम बने थे तो 4 दिसंबर 2013 को चुनाव हुए थे और तब 70 में से 28 सीटें उन्होंने जीती थी। 28 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के समर्थन से ही सीएम बने थे। 70 में से 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस का समर्थन मिला, सरकार बनी। 14 फरवरी को केजरीवाल का इस्तीफा हो गया क्योंकि कांग्रेस से किसी बात पर, किन्हीं बातों पर कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, यह कहा गया। 49 दिन तक तब सीएम रहे और तब उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बनारस से चुनाव लड़ा था उसके बाद, लेकिन वहां पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बार सीएम बने। 7 फरवरी 2015 को चुनाव हुआ। 70 में से, सुनिएगा, 70 में से 67 सीटें, यानी यहां जो इस्तीफा दिया वो कितना कारगर साबित हुआ। 49 दिन बाद जनता का भरपूर सपोर्ट मिला, 67 सीटें मिल गई। बीजेपी को 3 मिली, कांग्रेस 0 पर ही रह गई जिसके साथ सरकार बनाई थी। 14 फरवरी 2015 को सीएम बने, पूरे 5 साल तक सरकार रही। तो इस्तीफे वाला दांव वहां काम किया। अब ये देखिए तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका। 8 फरवरी 2020 को चुनाव हुए, 70 में से 62 सीटें।
5 सीटें कम हुई हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिली, कांग्रेस फिर से 0 पर रही और 16 फरवरी 2020 को सीएम बने। और चुनावों से ठीक पहले देखिए, अब क्योंकि 5-6 महीने ही बचे हैं, वो वही वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं जो पहली बार अपनाया था। उनको लग रहा है कि शायद इस बार भी ये फॉर्मूला, क्योंकि अभी कई चीजें उनको लेकर चल रही हैं, कई बातें चल रही हैं, तो ऐसे में ये फॉर्मूला कितना हिट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर वो कोशिश जरूर यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, समझिए आप, ये जो एक्शन उन्होंने लिया है, इसको लेकर क्या उनकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी फैसला राजनीति में यूं ही नहीं किया जाता, नफा नुकसान देखकर किया जाता है। एक्शन प्लान क्या है, चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से। क्योंकि यहाँ पर जनता के बीच वो जाने का पहला प्लान उनका यही है कि जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से निकले चेहरे, आंदोलन वाली पार्टी है, उस नैरेटिव को सेट रखते हुए आगे बढ़ने की बात है। दूसरा है, विधानसभा के लिए वोट मांगेंगे। अगले साल ही चुनाव है, तो ऐसे में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो उसके लिए वोट मांगेंगे, ये दूसरा एक्शन प्लान है। तीसरा क्या है, जनता ने अगर फिर जिताया तो सीएम बनेंगे, और इसीलिए उसी हिसाब से चल रहे हैं कि जनता जिता दे। चलिए, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि लोगों के बीच इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि दिल्ली के लोग तो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर आएगा, लेकिन जेल से बाहर आया संयोजक पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में अब इस फैसले के बाद जनता का क्या रिएक्शन है, वो सुनिए। दिल्ली तो यही कहती है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बहुत बदतर हालात हो चुके हैं। और जिधर भी देखो, सड़कें, गड्ढे, पानी की समस्या, अब तो रातों में बिजली, स्ट्रीट लाइट भी नहीं आती है, नई मेन रोडों की लाइट नहीं आती है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। मैं कह रहा हूँ इसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो सरकार चलाए, अच्छा से चलाए जैसे चल रहा है। केजरीवाल ऐसा इंसान कोई नहीं होगा दिल्ली को संभालने वाला। इस्तीफा नहीं देना चाहिए। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है, गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट का आप रुख करेंगे। इस खबर पर तुम्हारी नजर रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं आस्था पर। फिर से आखिर क्यों बरसाए गए नफरती पत्थर। मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया। इनकी प्लानिंग थी कि भाई जब भी ये बेवान यहाँ इधर से निकलेगा, जब ईंट बड़ी ईंटें फेंकी थी। पर विरोध है, पत्थर है। कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं। इस पर हम विस्तार से बात करें उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये किसी के छत की तस्वीर है, और यहाँ जो पत्थरों का आप इंतजाम देख रहे हैं वो यूं ही तो नहीं किया होगा। क्या पहले से कोई बड़ी तैयारी थी? आखिर इतने पत्थर इकट्ठा क्यों किए गए, क्यों जमा करके रखे गए थे? तैयारी किस बात की थी? किसी के घर पर यूं ही पत्थर तो नहीं इकट्ठा होते। आपके मेरे घरों में शायद पत्थर ऐसे इकट्ठा नहीं होते होंगे। ये दरअसल किसी और चीज की तैयारी थी, आस्था पर चोट करने की तैयारी थी। आखिर इबादत जहां होती है, जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जहां पर यहाँ पर नमाज पढ़ने लोग पहुंचते, नमाजी पहुंचते हैं, वहां पर पत्थरों का आखिर क्या काम था? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में ये प्रश्न खड़े कर रही है। और चलिए, ये पत्थर क्यों इकट्ठा किए गए थे, अब आपको उसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब उन लोगों के लिए जो पूछते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन देख लीजिए तस्वीर, देखिए जरा, ये देखिए भीलवाड़ा के शाहपुरा में क्या हो रहा है। ये मस्जिद आपको नजर आ रही है, और यहाँ से ये बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं। गिनती करते जाइए और पत्थरों की बौछार होती जा रही है। देखिए लोगों का हुजूम जा रहा है, यहाँ पर से रथ यात्रा जा रही है, और इस बीच इस तरह के पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मस्जिद से देखिए, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी है, मस्जिद से कैसे पत्थर उछाले जा रहे हैं लोगों पर। ये रथ यात्रा के दौरान पत्थर बरसाए गए, गिनती करते जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर। चोटिल हो रहे हैं लोग, लेकिन रुक नहीं रहे पत्थर। तैयारी इसी बात की थी, और वो तस्वीर जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई वो अपने आप बता रही थी। लेकिन कल दोपहर 3-3:30 बजे के बीच भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ क्या है? तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन हुआ क्या है सिलसिलेवार तरीके से चलिए आपके सामने जानकारी रख देते हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि कल यहाँ पर जल झुलनी एकादशी की यात्रा निकाली गई थी। कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तमाम जो भगवान हैं हमारे आराध्य हैं, उनकी ये यात्रा निकाली जाती है, और यह हमेशा से होता चला आ रहा है। और यहाँ पर जो कल यात्रा निकाली गई, इस धार्मिक यात्रा
किले से शहर की तरफ ये बढ़ रही थी। लोगों के साथ यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आस्था में डूबे लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसको ये नागवार गुजरा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मस्जिद से यात्रा पर दनादन पत्थर बरसाए गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और बड़े बड़े पत्थर तैयारी के साथ रखे गए पत्थर वो भी हमने आपको दिखाया। हिंदुओं की आस्था पर ये नफरती पत्थर खुलेआम दिन दहाड़े बरसाए गए, बिना किसी डर के वो पत्थर बरसाए गए। पथराव के बाद भगदड़ मच गई। आखिर कौन दंगा भड़काना चाहता है, कौन शांति को भंग करना चाहता है, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि पत्थर लगने से कई हिंदू भक्त और पुलिसकर्मी जो उस यात्रा के साथ चल रहे थे उनको भी घायल कर दिया इन पत्थरों ने, इन बड़े बड़े पत्थरों ने। पत्थर लगने से कई लोगों को घायल होने की जानकारी है और पत्थरबाजी के बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए, स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद किया गया।